गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स 10th स्टूडेंट्स। बेटे हमारा जो चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स कंपाउंड्स कराने के बाद वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके रिलेटेड नोट्स जो होंगे मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा और उसके जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डू लेटर ऑन। आपको अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, चैप्टर को पढ़ना है एक बार। जितना बाकी चैप्टर आपका कंपाउंड्स वाला जब टॉपिक रह गया था 10th A और 10th C में, वो आपको मैं नोट्स डाल दूंगा, वो आप उसमें से लिख लेंगे। तो मीनवाइल मैं आज आपका नया चैप्टर नंबर 3 आपका मैं शुरू कराने जा रहा हूँ, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है ना। अगेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, 4 चैप्टर है केमिस्ट्री में। अच्छा एक बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है और काफ़ी मार्क्स इसमें से आते हैं। तो सबसे पहली बात मेटल्स क्या होते बताना चाहेंगे। मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। आप लोगों को पता ही होगा जो भी मेटल्स होते हैं उनकी लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स जिनकी लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, और ऐसे एलिमेंट्स मेटल कहलाते हैं। और एग्जाम्पल में मेटल की आपको पता ही है बेटा, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, लेड, ये सब मेटल्स हैं। इन सभी की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, इसी वजह से इनको मेटल्स बोला जाता है। इसके विपरीत दूसरे एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। अब इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है बेटा? जिसकी लास्ट शेल में 4 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन्स तक हों, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन हुआ, सल्फ़र हुआ, आयोडीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। ठीक है ना। तो बेटा ये आपके सभी क्या हो गए? नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर बताना चाहूँगा कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की, फिज़िकल प्रॉपर्टी जो आपको समझनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स जो होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर मेटल्स सॉलिड होते हैं। इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। मरकरी एक मेटल है बट दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। दूसरी प्रॉपर्टी सुन लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी में, मेटल आर लश्शरस। मेटल लश्शरस होते हैं यानी कि उनकी एक शाइनिंग सरफेस होती है। और ये प्रॉपर्टी जो मेटल्स की होती है इसमें वो अपने आप अपना लश्शर दिखाते हैं, शाइनिंग सरफेस होती है उनकी, दैट इज़ कॉल्ड एज मेटालिक लश्शर। तो कह सकते हो कि मेटल्स पजेस मेटालिक लश्शर। तीसरी प्रॉपर्टी, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं और इनकी हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हार्ड हैं, हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं मेटल्स। एक्सेप्शंस ले लीजिए, इसमें कुछ एल्कली मेटल्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं एल्कली मेटल्स। ये बहुत सॉफ्ट हैं और इतने सॉफ्ट हैं इनको आप नाइफ, चाकू से भी काट सकते हो। और एंड हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी लो है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। MCQ में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको 4 मेटल दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें हार्ड कौन नहीं है। अब इसके बाद 2 मेटल्स और हैं, गैलियम और सीजियम। इनका भी बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है और ये मेल्ट हो जाते हैं अगर आप इनको हाथ पर भी रख लें। तो ये मेटल्स हैं लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स हैं, इतनी जल्दी पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं कि अगर इनको आप इसको अपने हाथ पर भी रख लो। ठीक। फिर इसके बाद मेटल्स की कुछ और ख़ास प्रॉपर्टी, मेटल्स मेलेबल होते हैं। मेलेबल माने जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिटन अप इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स में जिनको हम बिटन अप कर सकते हैं ना। और इस प्रॉपर्टी को मेटल्स की जिसमें वो थिन शीट में बिटन अप हो सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मेलेबिलिटी। उसको क्या बोलते हैं बेटा? मेलेबिलिटी। अब इसमें गोल्ड और सिल्वर, याद रखना गोल्ड का सिंबल AU होता है और सिल्वर का सिंबल AG होता है। ये बेस्ट मेलेबल मेटल्स हैं। सबसे अच्छे मेलेबल मेटल कौन से हैं? गोल्ड और सिल्वर, दीज आर द बेस्ट मेलेबल मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स।
मेटल से वायर बनाए जा सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं, यानी कि मेटल्स आर डक्टाइल, है ना। इसमें गोल्ड और प्लेटिनम बेस्ट डक्टाइल मेटल है। जैसे बेस्ट मेलेबल मेटल तो गोल्ड और सिल्वर है, और डक्टाइल में गोल्ड और प्लेटिनम दे आर बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। छठी प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट, है ना। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो मेटल्स की, जो कि क्या दिखाते हैं बेटा, गुड कंडक्टर्स हैं हीट के। लेकिन एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शंस तो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे अच्छा कौन है, और अगर एक्सेप्शंस आ रहे हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट है, और वो MCQ में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे लेड और मरकरी, ये दो मेटल्स हैं, लेकिन ये हीट के अच्छे कंडक्टर्स नहीं हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इसके बाद 8th प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको अगर आप एक हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हो तो दे प्रोड्यूस साउंड। और इसी वजह से बेल होती हैं, बेल्स जो होती हैं स्कूल में, रिंगिंग बेल्स होती हैं, या मंदिर में जो घंटियाँ होती हैं बेटा, वो सब मेटल्स की होती है, क्योंकि मेटल्स में सोनोरस प्रॉपर्टी होती है ना। तो एक बार जल्दी से इनकी प्रॉपर्टी को गो थ्रू कर लेते हैं। सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, मरकरी एक्सेप्शन है। लश्चरस हैं, शाइनिंग सरफेस है। हार्ड होते हैं जनरली, और हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। लेकिन एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सॉफ्ट हैं, और इनको नाइफ के द्वारा काटा जा सकता है। इनकी डेंसिटी भी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। गैलियम, गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, और इनको मेल्ट किया जा सकता है अगर इनको हम हाथ पर भी रख लें। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी, मेटल्स मेलेबल हैं और मेलेबिलिटी होती है उनके अंदर। मेटल्स डक्टाइल्स हैं, डक्टाइल भी होते हैं, डक्टिलिटी कही जाती है इस प्रॉपर्टी को। मेटल्स गुड कंडक्टर हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के। 6th प्रॉपर्टी, मेटल्स गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। दो अलग अलग पॉइंट्स बन सकते हैं इसमें, या एक ही पॉइंट बना लो। और 8वां, मेटल्स सोनरस होते हैं। ठीक बेटा, ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स या तो सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि कार्बन ले लीजिए, सल्फ़र ले लीजिए, है ना, या फिर गैस होते हैं, जैसे कि क्लोरीन ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए। इसमें एक एक्सेप्शन आ गया कि ब्रोमीन है तो एक नॉन मेटल, लेकिन वो लिक्विड है, तो या तो सॉलिड या गैस, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड है। नॉन मेटल्स नॉन लश्चरस होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है बट लश्चरस है, उसमें चमक होती है। नॉन मेटल्स सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इसमें एक्सेप्शन आ गया डायमंड। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली डायमंड देख लो, एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल है तो नॉन मेटल लेकिन बहुत हार्ड है। चौथी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स की लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो डेंसिटीज़ होती हैं। मेटल्स के मुकाबले नॉन मेटल्स की लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट और लो डेंसिटी। इसमें एक्सेप्शन डायमंड का ले लीजिए, जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। 5वीं प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल हैं, नॉन डक्टाइल हैं, ना तो इनमें मेलेबिलिटी होती ना डक्टिलिटी होती है ना। मैंने पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं कि आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो। फिर इसके बाद 6ठा पॉइंट, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते। एक्सेप्शन, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है बट इट इज़ स्टिल अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल्स सोनरस नहीं होते, वो साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। तो बेटा नॉन मेटल्स की तो यही फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है, बाकी इस चैप्टर में हमें पूरे के पूरे मेटल्स ही पढ़ने हैं। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे मेटल्स की। तो देखना शुरू कर दे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहली है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन हीट करने पर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ दैट वी हैव टू गो थ्रू, है ना। बहुत बढ़िया ढंग से हम इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं
तो सोडियम ऑक्साइड बन जाता है Na2। ये मैंने कंपाउंड के फार्मूले इनकी वैलेंसी के अनुसार बनाए हैं, है ना। उसी प्रकार कॉपर ऑक्साइड मिलके कॉपर ऑक्साइड बना लेंगे, उसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात, ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेटा, दे आर बेसिक इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, और एसिड्स के साथ रिएक्ट करके, बेसिक होते हैं, जो बेसिक होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना सकते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऑक्साइड ऐसे हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, और एम्फोटेरिक नेचर के वो होते हैं बेटा जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। दे कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जैसे Al2O3 प्लस HCl, AlCl3 सॉल्ट बन गया प्लस H2। फिर बैलेंस कर लेंगे, 2Al थे तो हमने यहाँ 2Al किया, और क्लोरीन 6 हो गए, 2 3 तो यहाँ पर हमने 6 कर दिए। ऑक्सीजन 3 थे तो मैं यहाँ 3 करूँगा तो H भी बैलेंस हो जाएगा। और ऐसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH के साथ भी रिएक्ट करके NaAlO2 सोडियम एलिमिनेट बना लेता है, NaAlO2 सॉल्ट है प्लस H2। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स पानी में इनसॉल्युबल हैं, लेकिन कुछ इनमें से डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, और वाटर में डिज़ोल्व हो करके वो अपने आप को एल्कली में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। जैसे Na2O प्लस H2 मिलके NaOH बना लेता है, ऐसे ही K2O प्लस H2 मिलके KOH बना लेता है। लेकिन एक और ज़रूरी सी बात है, भले ही ज़्यादातर मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इनके रिएक्ट करने का रेट सेम नहीं होता, सबके रिएक्ट करने का रेट अलग अलग होता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव हैं, और ये इतने रिएक्टिव हैं ऑक्सीजन में कि एकदम से फायर कैच कर लेते हैं अगर इनको आप ओपन में रख लो। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और फायर एक्सीडेंटल फायर ना हो जाए, इसको हमें केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। तो पूछा जा सकता है कि क्यों सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं हम। और कुछ मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, उनके ऊपर ऑक्साइड की थिन लेयर बन जाती है, और ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ये मेटल को फर्दर रिएक्ट नहीं करने देती। इसके बाद आयरन एयर में बर्न नहीं करता हीट करने पर, लेकिन जो आयरन की फिलिंग्स हैं उनको आप विगरसली बर्न करोगे, अगर आप बर्नर फिलिंग के ऊपर डालो उनके फिलिंग्स को, उनके चूरे को, तो वो एकदम से बर्न करने लगते हैं। कॉपर भी नहीं बर्न करता, लेकिन हीट करने पर एक ब्लैक कलर की लेयर कॉपर ऑक्साइड की Cu2O की डिपॉजिट हो जाती है मेटल के सरफेस पर, और इसमें सिल्वर और गोल्ड ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर। तो बेटे इसके साथ आपकी आज की क्लास हम ऑफ करते हैं, है ना। बाकी अगले टर्न।